आजो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक शेर और एक भेड़िया की, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दे दी गई है, जिसके लिए आपको कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो बहुत भूखा था, इसलिए वो शिकार की खोज में इधर-उधर भटक रहा था। भटकते-भटकते वो एक मैदान के पास पहुंचा, जहां बहुत सी भेड़ें घास चर रही थीं। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वो एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। किसी भेड़ या मेमने के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे पूरी आशा थी कि कोई ना कोई भेड़ जरूर उधर आएगी। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते चरते अपनी झुंड से अलग हो गया और धीरे धीरे झाड़ी के पास पहुंच गया, जहां भेड़िया छिपा बैठा था। अचानक भेड़िए ने उस पर झपट्टा मारा और उसे अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए के मन में विचार आया, क्यों ना इस मेमने को किसी ऐसी स्थान पर ले जाया जाए जहां कोई दूसरा जानवर ना आता हो, ताकि वो आराम से और शांति के साथ अपना भोजन कर सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिल गया, जो स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर की मारी बिल्कुल बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वो बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर बहुत खुश था। अभी शेर कुछ ही भेड़िया कदम धीरे से बुदबुदाया, ये तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें? कहां जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वो जोर से हंस पड़ा। वो पीछे पलटा और बोला, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात करता है। क्या तुम्हें यह मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छिपकर चुराया है। क्या यह न्यायपूर्ण है? और क्या एक चोर का दूसरे चोर पर न्याय मांगना शोभा देता है? शेर की बात सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से चुपचाप भाग गया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, गलत काम करने वाला न्याय की बात नहीं कर सकता। अगर हम खुद गलत हैं तो हमें दूसरों को गलत कहने का अधिकार नहीं होता। दूसरी शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें हमेशा सच और सही रास्ता अपनाना चाहिए। तीसरी शिक्षा, दूसरों का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। किसी की चीज चुराना बुरी बात है। चौथी शिक्षा, पहले खुद को सुधारो फिर दूसरों को सिखाओ। और अंतिम शिक्षा, अपनी गलती मानना बहुत अच्छी बात है और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची समझदारी है। कृपया अधिक जानकारीपूर्ण कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब